नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और आज हम करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होती क्या है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको बेस बता देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है हमारी, ये भी करेंगे और इसके साथ साथ हम करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिए ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू छूटे ना और आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू बिना देरी किए हुए, लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई से वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों ये ऐसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इट इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों आसान शब्दों में आपको बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है टाइम टू टाइम इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करती है, यानी कि इकोनॉमी पॉलिसी को बनाती है और उसी में से एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ये भी जानते होंगे कि एक फिस्कल पॉलिसी होती है। तो फिस्कल पॉलिसी का भी मैंने एक लेक्चर दिया होता है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो जैसा आप पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसी के नाम में से एक शब्द निकला है मनी, यानी कि मनी को जो सप्लाई को क्या करता है कंट्रोल करता है, उसी को क्या करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। टोटल मनी सप्लाई को क्या करता है ये कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई का टोटल कंट्रोल करे तो उसे क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, जैसे इट इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको बोला सप्लाई ऑफ मनी को ये कंट्रोल करता है। क्रेडिट पॉलिसी या रेट ऑफ, तो जैसे अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि क्रेडिट पॉलिसी हमारी क्या होती है। तो क्रेडिट पॉलिसी दोस्तों हमारी क्या होती है, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं जनरल पब्लिक को कितना लोन देंगे और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको वो लोन देंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब दोस्तों हमारा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, ठीक है दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी ये चीज़ डिसाइड करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो इन भारत में क्या होता है इंडिया में कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हम अपने पहले एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला एमसीक्यू है मॉनेटरी पॉलिसी इज ए रेगुलेटरी पॉलिसी बाय विच द डैश आर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ मनी दैट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या होती है। तो उन्होंने पूछा कि उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन और कौन, जैसे मॉनेटरी अथॉरिटी तो उसको कंट्रोल करती है और उसे कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, आईबीए या फिर नन ऑफ दीज। जैसे आपने अगर थोड़ा सा मेरा वो देखा होगा पीछे जो मैंने पढ़ाया, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करता है, यानी कि फ्रेम करता है, फॉर्मुलेट करता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज, ठीक है। तो दोस्तों हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूछा है मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होता है भारत में। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का भारत में दोस्तों वो है, इसका ए पार्ट इज द राइट आंसर, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। कि ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, उसको ड्रॉप डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्रोथ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ वो टूट के आए, ठीक है। तो ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी भी बरकरार होनी चाहिए, ना कि ये कभी ऊपर जाए ना कभी ऊपर नीचे आए, कभी फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स इफ आरबीआई कंडक्ट ए सेल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब आरबीआई क्या करता है सेल करता है अपनी सिक्योरिटीज को बेचता है, ठीक है।
तो जो कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होंगी, यानी कि कम होंगी। ठीक है, जो कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब हमारा बैंक रेट जनरली आमतौर पे जब बढ़ जाता है तो वो क्या दर्शाता है कि मार्केट रेट का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो फिर क्या होता है, फिर दोस्तों होता है इस राइट आंसर इज डी बार, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। क्यों होता है ये, क्यों होता है दोस्तों फॉल, और ये क्यों बढ़ाते हैं। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक क्या टाइट मनी पॉलिसी को अपना रही होती है। अब ये टाइट मनी पॉलिसी है क्या हमारी दोस्तों, तो सेंट्रल बैंक टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो करता है। क्या होता है, जब आरबीआई बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट में वृद्धि करता है, यानी कि इंक्रीमेंट लाता है, उसको इंक्रीज करता है। तो बैंकों के लिए जो बोरो करने वाली मनी होती है, यानी कि ऋण लेने की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ जाती है और इससे ऋण की मात्रा कम हो जाती है। अगर उन्होंने ऋण लेने की जो लागत है वो बढ़ गई, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट उनका बढ़ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको आरबीआई की तरफ से ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो कम ऋण लेंगे, वो कम उधार उठाएंगे आरबीआई से। ठीक है, जिससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी में क्या होगा, गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, आरबीआई बैंक रेट में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिवर्स रेपो रेट इज ए टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू। ठीक है, जो एक टूल है आरबीआई के द्वारा ये यूज किया जाता है जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट, वो क्यों यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए पार्ट, अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। तो ये क्या होता है कि जिस रेट पर क्या होता है आरबीआई, क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक होते हैं जो आम जनरल पब्लिक को लोन्स वगैरह देते हैं, जहां हम पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। तो क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेने को तैयार हो जाता है, ठीक है, तैयार है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिसमें आम कमर्शियल बैंक होते हैं उनसे जो है आरबीआई पैसा लेने को तैयार होता है, यानी कि उधार में पैसा लेने को तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, यदि आरबीआई है जो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है, ठीक है, क्या होता है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ाता है तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे को, कमर्शियल बैंक के पैसे को आरबीआई के अच्छे ब्याज पर पार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो होते हैं कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने पैसे को अच्छे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, आरबीआई में उसको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और वो अच्छा बेनिफिट निकाल के अपना बैंक में रख सकती है, ठीक है, पार्क कर सकते हैं आरबीआई में। इससे क्या होगा, इससे बैंकों में कस्टमर के जो होंगे पैसे होंगे, जो बैंकों में जो कस्टमर के पैसे होंगे वो कमी होती है। क्यों, क्योंकि वो अपना सारा जो कस्टमर का पैसा वो अपना सारा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि पार्क कर रहे हैं, उनको उधर रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकों के जो अपने ग्राहकों से पैसे उधार लेने के लिए मांग करेंगे तो उसे क्या होगा, लिक्विडिटी में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। जैसे मैंने आपको बताया रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंकों से जब आरबीआई उधार लेने को तैयार हो जाता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ये सिंपल भाषा में था। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, डैश कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट को, ये तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सीधा इसका आंसर आएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है मनी ऑफ सप्लाई को। मैंने जैसे आपको बताया कौन फार्मुलेट करता है मनी मॉनिटरी पॉलिसी को, तो दोस्तों वो करता है हमारा आरबीआई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्राइस स्टेबिलिटी इम्प्लाइज प्रमोटिंग डैश विद कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वह प्रमोट करती है किसको, किसके साथ, ठीक है, कंसिडरेबल एम्फेसिस के साथ प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए, प्राइस को स्टेबिलिटी करने के लिए, ना जो इन्फ्लेशन रेट होता है हमारा महंगाई दर हो वो भी ना बढ़ जाए और ना गिर जाए। ठीक है, तो वो किसको करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करता है। ठीक है, हमारे जो इकोनॉमिक है, ठीक है, उसको उसमें प्रगति होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कंट्रोल। ठीक है, अगर आरबीआई रिजर्व बैंक हमारा इंडिया है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को अगर बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा है, क्यों,
किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो बेच रहा है, फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि पैसा कितना जा रहा है, क्रेडिट के बहाव को रोकने के लिए वो बेचता है उस चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द कैश रिजर्व रेशियो इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अंडर द RBI एक्ट 1934 एवरी डैश बैंक हैज़ टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद RBI, ठीक है। जैसे मैं आपको, अगर आपने थोड़े समय पहले मैंने एक चीज़ बताई कि आपको कैश रिजर्व रेशो हमारा क्या होता है, तो दोस्तों कैश रिजर्व रेशो हमारा वो होता है जिसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, वो कुछ परसेंटेज का जो हिस्सा है वो RBI में अपना सिक्योरिटीज़ के तौर पर रखते हैं, ठीक है। तो वो RBI को उतना सा पैसा जो मतलब RBI ने डिसाइड किया होता है उतनी परसेंटेज, वो उतना सा पैसा उनको RBI में जमा करवाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इधर आएगा कमर्शियल बैंक इज़ द राइट आंसर होगा हमारा। कमर्शियल बैंक होते हैं जो उनके लिए ये बनाया गया था कि जो थोड़ा सा जो मात्रा में पैसा है वो RBI में जमा करवाने के पड़ेगा। जैसे अभी जो करंटली रेट CRR है यानी कि कैश रिजर्व रेशो है वो दोस्तों 3% है, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अभी 2021 में ये अनाउंस हुआ है मार्च में, ठीक है, तो 3% है, ठीक है। जो रेपो रेट है वो है 4%, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और रिवर्स रेपो रेट है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, रिवर्स रेपो रेट है जो हमारा, तो रिवर्स रेपो रेट हमारा कितना चल रहा है, 3.35%, ठीक है, 3.35%। सो और क्या है, जो फैसिलिटी बैंक रेट है, जो बैंक रेट है हमारे, ठीक है, तो बैंक रेट कितना चल रहा है, 4.25%, ठीक है, ये RBI के द्वारा निर्धारित किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, LAF स्टैंड फॉर, ठीक है, जो LAF है वो उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, तो दोस्तों उसकी फुल फॉर्म होगी, ए पार्ट इज द राइट आंसर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना क्या फुल फॉर्म होगी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज द राइट आंसर होगा ए पार्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इन 1999 RBI इंट्रोड्यूस ILF, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया LAF, ठीक है, LAF का मतलब क्या था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ILF की फुल फॉर्म इस बार उन्होंने पूछी है, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा 1999 में, 1999 में, ठीक है। तो इसका मतलब है बी पार्ट इज द राइट आंसर, इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों, याद रखना बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द RBI इज एम्पावर्ड टू वेरी द CRR बिटवीन, ठीक है, CRR आपका क्या है, कैश रिजर्व रेशो, आपको पता ही होगा जैसे कैश रिजर्व रेशो हमारा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि जो RBI है वो कितना, जो CRR है, जो कैश रिजर्व रेशो है, वो निर्धारित किया कि इसी के बीच में वो रहेगा, तो 2 से 16, 3 से 15 या 5 से 25%, ठीक है, तो वो रहेगा आपका बी पार्ट इज आंसर, राइट आंसर। जो RBI के जो द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो है दोस्तों 3% से लेकर 15% के बीच ही जो आपका CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, रहेगा। जैसे करंटली अभी है 3%, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।